यस, क्या कहेंगे यूनुस पटेल का साहब, कल आपने पूरे उलमाओं को बुलाया मीटिंग लिए और आपकी वहाँ कुछ दादागिरी ऐसी चल रही थी कमिश्नर को लेकर के, क्या कहेंगे? दादागिरी क्या मतलब? मतलब आप कमिश्नर और मैं आमने सामने आऊंगा तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे कमिश्नर आपको? नहीं, देखिए, कल जो हमने सभी उलमाओं की जो मीटिंग रखी थी, पूरे उलमाओं की, हरसुल में जितने उलमा है, मस्जिद के इमाम है, तो भाई धार्मिक स्थलों के बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने साफ कहा जब तक चर्चा नहीं होगी, चर्चा कमिश्नर साहब से होने के बाद जब भी हम डिसीजन लेंगे, ऐसी मेरी इनसे चर्चा हुई। आप जो आक्रोश में नजर आ रहे थे कमिश्नर साहब के ऊपर, क्या वजह है? देखिए, श्रीकांत जी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं इनको मिला हूं, इन्होंने मेरी इज्जत से बात की, मुझे रिस्पेक्ट दिया, और इन्होंने मुझे कभी भी कहा इन्हों भाई मस्जिद के ताल्लुक से काम हो, मंदिर के ताल्लुक से काम हो, गांव का विकास हो, हम जब भी गांव में कार्रवाई करेंगे तो आपको और गांव वालों को विश्वास में लेके करेंगे। लेकिन जो मेरे पास जो कल परसों जब ये हरसुल में आए, तो मेरे जो कमेटी के लोग हैं, इन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि कमिश्नर साहब ने हमसे बहुत रफ बात की, मेरे हमको अरे तुरे बात की, और ये कहा कि भाई मैं आप पे कार्रवाई कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो मेरा कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप एक आईएएस ऑफिसर है, आपने हर व्यक्ति को छोटा हो या बड़ा हो, इससे अच्छी बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। हम जैसे आप विकास के लिए शहर में संभाजी नगर में काम कर रहे, हम भी आपके फेवर में, हमने कब आपका विरोध जताया, लेकिन हर नागरिक को आपने अच्छी बात करना चाहिए और रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। और कल भी जो मैंने प्रेस के सामने बोला कि कमिश्नर साहब और वाउड साहब जिस दिन मेरे सामने आएंगे तो हमारा सामना होगा, तो कोई मेरा व्यक्तिगत इनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा प्रांत अगर ये मेरे सामने आने के बाद अगर से कुछ अच्छी बात करते तो हम भी अच्छी बात करेंगे, और ये हमसे गलत बात करते तो हम भी इस जवाब में बात करेंगे। तो कोई मेरा इनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये जिस तरह दूसरे तरफ जाके धार्मिक स्थलों में वो मीटिंग ले रही, हरसुल में क्यों नहीं आए? देखिए, मैंने ये बताया, इन्होंने 13 तारीख को ये बोला था मैं सभी कमेटी वालों को बुलाऊंगा और बात करूंगा। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं आपके मस्जिद में आऊंगा या आपके बस्ती में जाऊंगा। तो मैंने ये कल बोला कि हमारा देश जब हिंदुस्तान जब गुलामी में अंग्रेजों के हाथ में था, तो ये जो पॉलिसी करते थे, मैंने ऐसा कहा कि दलितों को बांटने का काम, मुस्लिम को बांटने का काम, हिंदुओं को बांटने का काम, सिख ईसाई को बांटने का काम, और ये इन्होंने यहाँ पे राज किए। तो मुझे ऐसा लगा कमिश्नर साहब ऐसा काम कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी कमेटी वालों को बुलाना चाहिए, या ये बोलना चाहिए कि भाई मैं अलग अलग से बात करूंगा और फिर सबको एक साथ बुलाऊंगा। ये हमको ऐसा लगा कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। पटेल साहब, ये आपका जो विरोध है ये मस्जिद, मंदिर, धार्मिक स्थलों को लेकर है या फिर आप लोग आपकी प्रॉपर्टीज बचा रहे हैं? क्योंकि हरसुल में एक ऐसा है जहाँ पर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है, आप हर वक्त मीटिंग ले रहे हैं और एएमसी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, या फिर ये जो अधिकार मान रहे हैं इसको विरोध कर रहे हैं? देखिए, धार्मिक स्थलों को लेकर है आपका या फिर देखिए, आपके पहले दिमाग में से निकाल दो कि हमारा विरोध है। अगर हमारा रोड चौड़ीकरण को, विकास को विरोध रहता तो 2 साल पहले 2023 में उल्टा लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कायदे का पालन करने वाले लोग हैं। हमने अभी मस्जिद के सामने का भी अतिक्रमण निकाले तो लोगों ने खुद होके उसको सहकार्य किए। ये जो भावना है ये शहर के एकात्मता के लिए, एक विकास के लिए एक अलग ही मिसाल बन नहीं। उनको ये तो पता चल गया है सभी लोगों को कि जो रोड वाइडनिंग है उसमें उन्होंने विदाउट परमिशन किया है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उल्टा ज़्यादा नुकसान कर देंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर वो खुद निकाल रहे हैं अपने हाथों से तो वो नुकसान कम हो जाएगा। और बाकी जो शहर के लोग हैं जो ये वीडियो आपके माध्यम से देख रहे हैं, उनको भी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी रास्ते पे आए हुए चीज़ें हैं उसके अतिक्रमण की जो कंप्लेंट्स है वो हमारे पास आती है। जैसे हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, लोगों का एक उसमें एक आक्रोश रहता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके हम भविष्य में कार्रवाई करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि आप खुद ही उसको निकाल लेंगे तो वहाँ पे आने की हमारी नौबत ना पड़े। बहुत सारे लोगों ने रास्ते पे गाड़ियाँ लगाते हैं, रास्ता जाम हो जाता है, आने जाने वाले लोगों के लिए, राहगीरों के लिए तकलीफ होती है। तो इस तरीके का माहौल शहर में नहीं होना चाहिए। हमारी भी आज नारेगांव का काम ये
डंपिंग ग्राउंड के सामने तक हम करने वाले हैं। उसके बाद में कल की जो कार्रवाई है वो हरसुल से शुरू होगी, टी पॉइंट से लेके तो समृद्धि लॉन्च तक। सर नहीं, मुआवजा तो देना ये महानगर पालिका, अगर उनकी खुद की जगह है तो वो देना महानगर पालिका के लिए बंधनकारक है, क्योंकि अगर उनकी जगह हम ले रहे हैं कोई सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से, तो वहाँ पे महानगर पालिका को वो जगह कंपेंसेट करके उनको टीडीआर देना पड़ेगा, उनको मुबदला देना पड़ेगा, आरसीसी देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनके तौर पे हमारे पास आएंगे, वो डेफिनेटली हम उनको मुआवजा देने के लिए कटिबद्ध है। जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, जिन लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं, जिन लोगों की जगह नहीं है मगर उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, अभी वो जगह उनकी, अगर हम किस तरीके से ये करते हैं कि उनकी मालकाना हक, मालकाना के जो दस्तावेज है वो उन्होंने उनके पास होने चाहिए। अगर वो उनके पास है तो वो देना हमारे लिए कंपलसरी है। गुंठेवारी को लेकर भी काफी लोग जो है आगे आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करें? नहीं, आगे आ रहे हैं, मगर जो भी इसमें जो हमें अपेक्षित था, नारेगांव से और लोग आगे आएंगे, तो कल से मैंने देखा है कम से कम 5 से 6 लोग ही उसमें गुंठेवारी के उनके पास चालान मिले, सर्टिफिकेट्स मिले। तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः विनंती करते हैं कि वो ज़्यादा तौर पे अगर करेंगे, नहीं तो अगला ड्राइव जो रहेगा वो हम अंदर के एरिया में जाने वाले हैं, हर एक एरिया को चेक करने वाले हैं कि अगर ये इस तरीके से आप गुंठेवारी नहीं करेंगे तो ये अनधिकृत प्रॉपर्टी है। ये अनधिकृत प्रॉपर्टी गिराने का किसी भी समय हमको अधिकार रहता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि आप जल्दी से जल्दी उसको गुंठेवारी करवा के लीजिए और प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करिए। धार्मिक स्थल वालों को क्या कहें? धार्मिक स्थल वालों को हमने ऑलरेडी नोटिस दिए है, उनके साथ काफ़ी सारे बैठक और उनको प्रबोधन भी किया है। इसके बाद भी अगर